भवरोग्यवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमह्यं लेशं दर्पं दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतकर्षणात्मन्याय बहिर्वादिभूतं यथा निद्रया ये साक्षात् कुरुते तमो समये स्वात्मा मेवादं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमितं सुदक्षिणं बन्धं गुरुपदकण्डिकृपा सिन्धुनररूपहरि महामहोत्तमपुञ्ज जस वचन रवि करे निकरे। सत्संग प्रेमी माताएं एवं भक्तों की बहनों, यूट्यूब पर सुनने वाले सभी सज्जन वृंद, सद्गुरु प्रातः स्मरणीय महर्षि में ही परमहंस महाराज की असीम अनुकंपा से हम जो सत्संग प्रवचन सुन रहे हैं, यह हमारे जीवन का बहुत ही सौभाग्यमयी समय है, सबसे उत्तम समय है, सबसे पुण्यमयी बेला है और हमारी आत्मा को संसार के भवरोगों से मुक्त करने वाला समय है। हम संसार में बहुत चालाक बनते हैं, बहुत विद्याएं सीखते हैं, इतनी विद्या सीख लेते हैं कि विद्या सीखते 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 इतना अहंकार हो जाता है कि हम अपने माता पिता के आगे भी सर झुकाना भूल जाते हैं, अपने बड़े भाई के आगे भी सर झुकाना भूल जाते हैं, विप्र ब्राह्मणों के आगे भी सर झुकाना भूल जाते हैं, गुरुजनों के आगे भी सर झुकाना भूल जाते हैं। क्यों? हमने विद्या ग्रहण की है, उसका हमको अहंकार। लेकिन संसार की कितनी ही विद्या प्राप्त कर लो, आप संसार में बिना झूठ के काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज का युग में लोगों का स्वभाव बन गया है झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही लेते हैं। आज भाई भाई में बैर बना हुआ है, किस कारण से? एक घर में भाई रहते हैं और भाई भाई में प्रेम नहीं, चाहे 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, क्योंकि बीच में झूठ आ गया। और झूठ क्या है? पाप। कितना सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है प्रभुता के हृदय। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न दुख। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। लेकिन ऐसी वाणी कब आएगी बोलने के लिए? 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक होता है बेर के समान। आप देखेंगे जंगल में जाएंगे, झलबेरी पड़ती हैं, उन बेरियों में बेर आते हैं, ऊपर उनकी गुठली का छिक्कल, गुठली खूब बड़ी होती है, छिक्कल पतला होता है, लेकिन बड़ा मुलायम सा लगता है। अगर उसे आप दांत से फोड़ेंगे तो वो दांत तोड़ देगा, लेकिन वो बेर नहीं फूटेगा। उसकी छोटी सी बत्ता है, वो ऊपर उछल जाएगा छिक्कल की। अब ऐसे प्रकार के लोग जो होते हैं, देखने में तो बड़े मुलायम होते हैं, उन्होंने जिस किसी से मीठा बोलना सीख लिया है,
लेकिन उनकी संगत ऐसी होती है कि अगर उनकी संगत आपको करने को मिली, जैसे दांत वो बेर की गुठली तोड़ देगी, ऐसे ही वो जीवन में तुम्हारे धर्म कर्म सब मटिया मेट कर देगी, तुम्हारे आचरण विचार सब मटिया मेट कर देंगे। इस तरह से तुम्हें आघात पहुंचाएंगे कि तुम अपने आप को भूल जाओगे। देखने में बड़े मीठे, देखने में बड़े सुंदर लगेंगे, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए होंगे और लगेगा भाई बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन जब उनके व्यवहार में आओगे तो बेर की गुठली की तरह महान कठोर होंगे। एक आदमी होता है पत्थर की तरह, पत्थर को न तो गला सकते हो, न सुखा सकते हो, न चबा सकते हो। ऐसा आदमी एक ऐसा होता है जो बोलने में भी कड़वा बोलता है। किसी से बोलेगा तो ना मानो कोई उसके दबे में बस रहा, इस तरह से बात करेगा, बड़ी करवा के, बड़ी अल्लाह के। बोलने में भी कड़वा बोलेगा, व्यवहार भी कड़वा हो। यानी ऐसे व्यक्ति से किसी को भी शांति नहीं मिलती, पत्थर जैसे आदमी को। चलो एक बार को उससे थोड़ी देर के लिए मिल गई जो बेर जैसा है कि वो एक बार मीठा बोल गया तो लोगों ने कहा चलो ठीक है, उसके व्यवहार में नहीं आया तो उसको भूल जाएगा, लेकिन पत्थर वाले को भूलने वाला नहीं। और एक आदमी होता है नारियल की तरह, ऊपर से तो बड़ा कठोर होता है और अंदर में बहुत मुलायम होता है, उसका रस भी पीने लायक होता है, उसकी नारियल की जो वो होती है गोला गिरी, वो भी खाने योग्य होती है। और एक आदमी होता है अंगूर की तरह, जिसमें कोठली होती ही नहीं है, ऊपर से भी मुलायम और अंदर से भी मुलायम। पता लगा सब मुंह में एक अंगूर पहुंच गया। तो जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है वही झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। उसका स्वभाव होता है कि वो हर वक्त झूठ में ही तल्लीन रहता है। बोले मधुर वचन जन मोरा, खाए महा अहे हृदय कठोरा। बोलने में तो बड़े मधुर होंगे, लेकिन हृदय उनका बड़ा कठोर। परद्रोही परद्रपरत परधन पर अपवाद, ते नर पामर पाप में देह धरे मन जात। वे केवल दूसरे के धन को ही हड़पने के लिए लगे रहेंगे, दूसरे के लिए खोजते रहेंगे, दूसरे के लिए देखते रहेंगे, उसी का अपवाद करेंगे। और उनका स्वभाव होगा जैसे आपने कहा कि भैया सब जने मिलकर के भगवान की कथा करा दो। अरे साहब काम ही नहीं चल रहा है, कहाँ से पैसे आए। लोभई ओढ़न लोभ बिछावन, सिर नेदर पर जयपुर त्रासना। उनकी लोभी ओढ़ना, लोभी बिछाना और हर बात में उनके लोभी घुसा। जो पत्थर के स्वभाव के आदमी होते हैं वो बात बात में लोभी बन करके दिखाते हैं। जिनका दिल पत्थर की तरह होता है, ऐसे व्यक्तियों का अपने भाइयों से भी संबंध बना नहीं रहता। वाणी जरूर वाले एक बार वो मीठी बोल सकते हैं, लेकिन अंदर से वो पत्थर देते हैं। उन्हें तरस नहीं है बिल्कुल भी, न भाई पर, न बहन पर, किसी पर कोई तरस नहीं, न संबंधियों पर, न परिवार वालों पर, न मिलने वालों पर। अब ऐसा व्यक्ति यदि भजन करेगा तो भगवान को पालेगा। ऐसा व्यक्ति अगर दान करेगा तो दान हो जाएगा। एक माता के मैं कथा करने गया था। एक माता उम्र थी उसकी लगभग 85 साल की। उसका बेटा लेकर के आया था पंचमेवा कम से कम 250 ग्राम। तो बोले पंडित जी आज जैसे तैसे साल में कथा कराना है, पंडित जी के लिए कुछ तो निकल ही जाएगा। तो उसकी माता बांट करके रख रही, इतनी पंडित जी को हो जाएगी, इतनी फिर काम में आ जाएगी। जैसे तैसे तो वो लेकर के आया बेचारा अपने 1 साल में मेहनत कर कमाई से। उसका मन चला धर्म कर्म कर ही दूँ।
लेकिन घर में बैठी उसकी माँ उसको बांट रही है। उसी टाइम पर हम पहुँच के बेटा कह रहा है रहने दे माँ, अरे भगवान के नाम पर लाया हूँ, निकल जाने दे जो भी है। अरे ऐसे कैसे निकल जाने दे, कितना लोभ छा रहा है। मैंने कि बिल्कुल सही कह रही है माँ, ऐसा मत निकलने दो। ऐसा निकल गया तो 1 महीने बाद तुम्हारे काम में आएगा, मेरे मुंह से निकल गया वो कहाँ से आएगा। अब 1 महीने बाद मैया लुढ़क गई। मेरे पास खबर आई, भैया वो मेवा बचा रही थी, थोड़ा सा बिखेर दे। कहने का तात्पर्य ये है कि आदमी मरने को जा रहा है, लेकिन उसे अपने जीवन का उद्देश्य पता नहीं। एक आदमी गंगा पार कर रहा था, एक नाविक में उसमें बैठा हुआ था, नाव चलाने वाला उस नाव के अंदर। वो आदमी बोलता है, भाई तुम भूगोल पढ़े लिखे हो कुछ? बोले भैया मैं भूगोल पढ़ा लिखा होता तो नाव क्यों चला, मेरा पिताजी नाव चलाते थे, मैं भी नाव चलाता हूँ। बोले कुछ इंग्लिश पढ़ी है? बोले इंग्लिश नहीं पढ़ी। बोले इंग्लिश नहीं पढ़ी, इस जमाने में तो तू बेकार है, तेरी आधी जिंदगी बेकार हो। बोले तुमने क्या किया? बोले मैंने वकालत की है। चलो साहब अच्छी बात है, वकालत की, हमें तो बस नाव चलाना सीख लिया है। बातचीत होती जा रही थी, तब तक नाव के नीचे का एक तख्ता टूट गया और पानी नाव में भर लिया। बोले महाराज मेरी तो आधी जिंदगी बेकार हुई, अब आप बताओ तैरना आता है? बोले नहीं, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बेकार है। मैं तो निकल जाऊंगा जैसे तैसे, लेकिन आप कैसे निकलो? इसी तरह से भगवान वेदव्यास ने भी कहा है, स्वरूपम शरीरम, यानी जो हमारा स्वरूप है, शरीर का कितना ही सुंदर स्वरूप हो, कल्पतर मेरुतर, मेरु के समान हमारा मेरु पर्वत जो होता है उसका हमारा धनम, मेरु पर्वत धनम, मेरु पर्वत के समान हमारे घर में धन इकट्ठा हो जाए, चाहे कितना ही कुछ हो जाए, दुनिया में हमारी ब्रह्मा की तरह पूजा शुरू हो जाए, लेकिन यदि हम पर इस नाव में, संसार सागर की नाव में तैरना नहीं आया, तो जैसे वो वकालत करके डूब गया, ऐसे कितनी बड़ी हम कोठियां बना लें, हमारा सब कुछ टूट जाए, कितनी विद्या सीख ली, कुछ काम नहीं आएगा। क्योंकि इन सब को सीखने के लिए धनम मेर तुल्यम यशश्चार चित्रम, हरिरंद्र पद में ततः किम तत किम तत किम, धनम मेर तुल्यम, यानी पर्वत के समान धन हम कमा लें, यशश्चार चित्रम, चारों दिशाओं में हमारी पूजा होने लगे, हरिरंद्र पद में, यानी हम अंदर में कितने बड़े विद्वान बन जाएं, कुछ भी हो जाए, कितना ही सुंदर नवड़ा पत्नी हो जाए, शरीर बड़ा सुंदर हो जाए और संसार की समस्त विद्याएं हमारे पास में आ जाएं, तथा किम तथा किम तथा, उससे क्या हुआ, क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। हमने खूब बढ़िया बिल्डिंग बना ली, बढ़िया गाड़ियां खरीद ली, क्या मिला उससे? कोई गाड़ी संग जाएगा? किसी बिल्डिंग से कहोगे कि हमारे साथ चलो, चलेगा? कोई साथ जाने वाला नहीं। अब हम पर परमात्मा के पास जाने की विद्या भी तो आनी चाहिए। जब हम यहाँ पे आए थे तो कहीं से तो आए होंगे, जरूरी है, निश्चित है। भगवान ने किसी भी योनि से भेजे हों, कहीं से भेजे हों, इस संसार में भेजा था तो जरूर आए हैं, और यहाँ से हमें जाना भी जरूरी ही होगा। आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जाए जंजीर, जो आया है उसे जाना भी निश्चित है। थोड़ी सी विद्या सीख करके हमने घर में बंटवारा कर लिया, थोड़ी सी विद्या सीख करके हमने अभिमान कर लिया, मान लो हम इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, मास्टर बन गए, कुछ भी बन गए, लेकिन ये विद्याएं, जो विद्या अंत समय पर काम में नहीं आए, वो विद्या निरर्थक ही तो है, निरुपयोगी तो है, उससे लाभ क्या मिला?
तो सच्ची विद्या संत सदगुरु के शरण में जाए बिना कभी भी कोई आदमी प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु तो आदमी को गली गली में बहुत मिल रहे हैं, लाइन लगी हुई है, लेकिन सच्चा संत सदगुरु जब तक जीवन में नहीं आएगा तब तक आपके अंदर से लोभई ओढ़न, लोभ विचावन, लोभ का ही आप सब इस्तेमाल करेंगे। जब तक लोभ का त्याग नहीं होगा जीवन में, और जब तक जीवन में लोभ छाया हुआ है वो कभी भी शुभ कर्म नहीं करने देगा। मानव का मतलब क्या है? मनन करो कि यथार्थ में हम ही तो इस योनि में अपने को प्राप्त कर सकते हैं कि हम हैं कौन, आया कहाँ से, कौन है, जाएगा तू कहाँ। ये सच्चे गुरु से जान ले बस हो गया भजन, मन का तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन। मन की तरंग आदमी में अपनी ताकत नहीं जो मार ली। जब तक सच्चा संत सदगुरु जीवन में नहीं आते तब तक मन की तरंग नहीं मारी जा सकती। करोड़ों रुपया कमाने के बाद में भी हमें अपने मार्ग का पता नहीं, करोड़ों बिल्डिंग में लगाने के बाद भी हमें अपने मार्ग का पता नहीं। जैसे हम किसी के घर पे मिलने के लिए जाएं और वहाँ जाने वाले के घर पर हमें उसके घर का नाम का एड्रेस पता नहीं है, उसका नाम पता नहीं, और हम उससे मिलने पहुँच गए, अमुक नाम है, अमुक गांव है, अमुक मार्ग है। कौन सा मार्ग है? कहाँ चलते रहोगे संसार में, चलते रहो, कहाँ चलोगे। इसी प्रकार से यदि हमें अपने मार्ग का पता नहीं, अपने जाने का स्थान का पता नहीं, अपने मिलने वाले से, अपने मिलने वाले का स्वरूप का पता नहीं, तो संसार में आप जब मर कर के जाओगे तो कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? जहाँ से गए वहीं आओगे। कहाँ से गए थे? गर्भ से, माता के गर्भ में गए थे, माता के गर्भ में आ जाओगे। पुनरप मरणम पुनरप जन्मम पुनरप जननी जठरे शयनम, बार बार आपको मरना पड़ेगा, बार बार आपको जन्मना पड़ेगा, बार बार आपको तमाम योनियों में जाना पड़ेगा, 184 भोगना पड़ेगा। अब आपकी बिल्डिंग को कौन देख रहा है? आप मर करके गए, बन गए कुत्ता। अब आप बैठ जाओ भजन में करने के लिए, बैठ जाओ सत्संग में करने के लिए, कर लो प्रभु का चिंतन। कैसे करोगे? आप मर करके गए, बन गए बिल्ली, कैसे करोगे भगवान का स्मरण? ये आपको कैसे पता लगेगा कि ये मनुष्य बनेंगे? ये मनन करना है। मानव का मतलब क्या है? हमने झूठ बोल करके धन कमा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उससे हमको मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। अगर हमें कुछ प्राप्त करना है तो हमें संत सदगुरु की शरण में जाकर के अपना मार्गदर्शन करना पड़ेगा। वो भी सदगुरु सच्चा होगा तो आपको सही मार्ग पर देगा बता करके, और सदगुरु सच्चा नहीं हुआ तो सही मार्ग भी आपको नहीं मिलेगा। दुनिया में लाखों मार्ग हैं। आप देखते हैं दिल्ली जाने के लिए लोग कहेंगे लाखों मार्ग हैं, किसी से चले जाओ, लेकिन दिल्ली को आप लाखों मार्ग से जा सकते हो। ये संसार का काम है, ये नश्वरता का काम है, लेकिन साक्षरता का काम क्या है? आप मुंह का काम से कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। आँख का काम मुंह से नहीं कर सकते, नाक का काम किसी अंग से नहीं कर सकते, किसी अंग, बिल्कुल ही वो अंग उस काम के लिए बना ही नहीं है। इसीलिए परमात्मा ने तुम्हारे मिलने का मार्ग, तुम्हारे से मिलने का मार्ग, यानी परमात्मा ने अपने से मिलने का मार्ग तुम्हारे अंदर में ही बनाया। आप दुनिया में खोजने जाओगे, कहीं भी परमात्मा से ढूंढ के फिरना, विवेकानंद स्वामी की तरह, तो भगवान शिव कहाँ मिलेंगे? भगवान शिव के मिलने का दयानंद सरस्वती ने दुनिया में पूछा, भगवान शिव कहाँ मिलेंगे? कहीं भी उन्हें ठिकाना नहीं मिला। जब ब्रजानंद सरस्वती उनको मिले तो उन्होंने उनके अंदर में ठिकाना बतला दिया मिलने का। परमात्मा से मिलने का मार्ग केवल एक ही है, जिसको सुषुम्ना मार्ग कहते हैं। इरा और पिंगला को मिला करके सुषुम्ना में प्रवेश किया जाता है। इसकी विधि गुरु बतलाते हैं।
इसको होते हैं आज्ञा चक्र, जहाँ से ये तीसरा नेत्र हमारा आज्ञा चक्र है, जहाँ से आज्ञा मिलती है, यहीं से बिंदु का दर्शन होता है। उसी को गोविंद कहते हैं। गो कहते हैं इंद्रियों को जो वश में कर लेता है, जो बिंदु का दर्शन करता है, एड़ा पिंगला को मिला करके सुषुम्ना में प्रवेश करता है, वो परमात्मा से मिलने का मार्ग जानता है, वो अपने से मिलने का मार्ग जानता है। अब जो आदमी ऐसा काम करेगा वो अहंकार नहीं करेगा। अहंकार कौन सा करेगा? जो औंधुआ का फट्टा लेकर के बैठ जाते हैं। जिस विद्या से तुम्हें परमात्मा के मिलने का पता नहीं लगे वो क्या है? जिस विद्या से अहंकार पैदा हो जाए वो क्या है? जिस विद्या से तुम्हारे पुनर्जन्म का पता ना चले वो विद्या क्या है? जिस विद्या से आने वाले का समय पता ना लगे वो क्या विद्या है? हमें भगवान ने इसी योनि में हमें वो विद्या प्राप्त करने का चांस दिया है कि हम अपना भी पता लगा लें और दूसरे का भी लगा लें। लेकिन जब तक संत सदगुरु की शरण में नहीं जाएंगे, हमारे सदगुरु स्वामी व्यासानंद जी महाराज ने जो हमको ज्ञान बताया है वो हम आपको बता रहे हैं, तब तक हमें परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। दुनिया में हम कान से सुन करके भगवान का दर्शन कर लें, कदापि नहीं होगा। इन आंखों से देख करके भगवान का दर्शन कर लें, कदापि नहीं होगा। आप देखते हैं आंखों से देखने के लिए लोग द्वारकाधीश जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन कहते हैं ठाकुर जी के दर्शन करे आए, कहते हैं ना, कहते हैं। अब करने के बाद में फिर भी कहते हैं भैया ठाकुर जी के दर्शन को जाना, फिर भी उनके मन में उमंग उठता है ठाकुर जी के दर्शन को जाना। और मीरा तो कभी ये नहीं कहती थी कि मैं वृंदावन दर्शन करने के लिए जाऊंगा, वो तो कहती थी जित देव उदित श्याम मई। मीरा तो आंख बंद करके कन्हैया को ही देखती थी। सूरदास तो आंख बंद करके देखते थे भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, आंख बंद की थी नहीं उनकी आंखें और देख रहे थे। कैसी बनी सिर सुनर चोटी, भगवान बैठे हुए और देख रहे हैं कैसे मैया भगवान की चोटी को गूंथ रही है। खेलत खात फिरे अंगना, पग पेंजनी बाजत पीरी कछोटी। सूरश्याम देख रहे हैं बैठे बैठे, आंख नहीं है कि पीरी कछोटी, पीरी वो पहने हुए हैं, तो पीताम्बर ओढ़े हुए हैं और पेंजनी पाँव में बंध रही है और छुम छुम की आवाज चल रही है। पग पेंजनी बाजत पीरी कछोटी, खेलत खात फिरे अंगना, और ले भगवान भाज रहे हैं, भात लेकर के चावल ले लेकर के उनको दिखाई दे रहा है। इन आंखों से दिखाई दे रहा है कि उस दूसरी आंख है, वो दिव्य आंख है, अदृश्य आंख है, जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता उस आंख। लेकिन उस आंख से सब कुछ देखा जा सकता। वो आंख खोलता कौन है? संत सदगुरु की कृपा से वो आंख खोलती। संसार की कोई भी डिग्री प्राप्त करने के बाद वो आंख नहीं खोलती। सदगुरु की शरण में जाकर के वो डिग्री प्राप्त की जाती है। डिग्री यहाँ की डिग्री सब पीछे रह जाती है। जब यहाँ की पढ़ाई खत्म होती है तब वो पढ़ाई शुरू होती है। उस पढ़ाई से वो डिग्री प्राप्त होती है, उससे वो नेत्र खुलता है, उस नेत्र से भगवान का दर्शन होता है। उस नेत्र से अपने मार्ग का पता लगता है, उससे अपना निश्चित हो जाता है कि हम कहाँ जाएंगे। और जैसे हम बिंदु में प्रवेश करते हैं, जैसे हम बिंदु का दर्शन करते हैं, हमारे जन्मार्जित जन्म के पाप वहीं विध्वंस हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और एक पवित्र आत्मा हम बन जाते हैं। और जैसे वो पवित्र आत्मा बनती है, भले ही उसका जन्म कलयुग में हुआ है, लेकिन वो कलयुगी आत्मा नहीं कहलाई जा सकती। वो आत्मा कौन सी कही जाएगी? सतयुगी। जैसे अभी बताया था उन्होंने शास्त्री जी ने कि एक ही सूर्य तमाम घड़े में चमकते हैं, इसी तरह से संसार में एक ही आत्मा सब में सर्वत्र व्यापक है। वो जीव है जो दुख भोग रहे हैं। जब आप उस स्थिति पर आएंगे, सबके अंदर एक ही आत्मा दिखलाई देगी, एक ही आत्मा सब में व्यापक। और जीव अनेक हैं, आत्मा एक है, परमात्मा एक है। उसको प्राप्त करने के लिए हमको संत सदगुरु की शरण लेनी पड़ेगी। मात पिता गुरु विप्र न माने, वो अपने आगे किसी को नहीं मानते, ना माता को मानते हैं, ना पिता को मानते हैं, ना गुरु को मानते हैं, लेकिन मतलब को सबको मानते हैं।
जैसे मैंने बेर वाला हिस्सा बताया नहीं, ऊपर तो खूब मुलायम होती है, अंदर से बहुत कठोर। क्यों? धोती अहंकार है, धोती विद्या प्राप्त करनी। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, झूठे लेना झूठे ही देना। जो अपने मार्ग को नहीं पहचान पाया, दुनिया में सब कुछ करता रहा, तमाम विद्या को ग्रहण करके तमाम धन कमा करके रख दिया, वो उसके कोई काम आने वाला नहीं है, सब झूठ है। जैसे सोने के बाद में आपको अपने मकान का पता नहीं चलता कि मेरे एक बेटा है, दो बेटा है, एक मकान है, दो मकान है, कि मैं प्रिंसिपल हूँ, कि मैं रिटायर्ड हूँ, कि मैं इस समय में वर्तमान में हूँ, कुछ पता नहीं चलता। कोई कुछ उठा ले जाए, कुछ पता नहीं चलता। इसी प्रकार से उस झूठ के काम नहीं है। जब आप देखेंगे यथार्थ में तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि हमारा कुछ है इस संसार में। और यदि आपने थोड़ा थोड़ा भजन किया, संत सदगुरु की शरण में जाकर के वो प्रार्थना प्राप्त कर ली, वो राह मार्ग प्राप्त कर लिया, वो स्थान प्राप्त कर लिया, वो स्वरूप प्राप्त कर लिया जहाँ हमको जाना है। क्योंकि भगवान तो प्रत्येक रूप में है, कण कण में है, लेकिन कण कण में आप उनको ढूंढ नहीं सकते। कण कण में ढूंढने के लिए आपको स्वयं परिश्रम करना पड़ेगा। बिना गुरु की कृपा के वो मिलेगा होगा नहीं। एक गोसाई जी महाराज के पास में मीराबाई मिलने के लिए गई थी, तो उन्होंने कहा मैं किसी नारी से मिलना नहीं चाहता। मीराबाई ने कहा भाई इस वृंदावन में मैं सोचती थी कि एक ही पुरुष है, लेकिन दूसरा पुरुष आज मुझे पता लग गया। ये जाकर के कहते हैं, जब ऐसे जाकर कहा तो गोस्वामी जी उनके चरणों में आकर के दंडवत करने लगे मीरा की, तो मेरी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि सबका मान हम लोग आरती में भी गाते हैं, तो वो एक अगोचर सबके जान सकते। अगोचर मानी मानी नहीं, गोचर मानी देखने, इस दृष्टि से ना देखने वाला, इस दृष्टि से ना देखने वाला अगोचर मानी सब में व्यापक है, सर्वत्र है, हर जगह है, लेकिन दिखलाई नहीं दे रहा है। क्यों दिखलाई नहीं दे रहा है? क्योंकि हमने उसके देखने का मार्ग ही नहीं जाना है। इसीलिए हम कह रहे हैं इस बात को। आरती कह रही है तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, जो धावे फल पावे कष्ट मिटे तन का। अब उसको ध्याओगे कैसे? यानी उसको प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करोगे? आप मंदिर में प्रतिदिन जल चढ़ा ही रहे हो, तो मंदिर में से कभी आवाज आई कि भैया आज मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूं, तुमने बहुत पूजा की है। आप तीर्थ यात्राओं पर जा ही रहे हो, तीर्थ यात्रा में कहीं सुख शांति मिली? पैसा बर्बाद करके चले आए हो, शांति मिली? और परमात्मा तो सुख शांति का भंडार है। शांताकारम भजक्षैनम परम मनाभम श्रेषम विश्वाधारम गम सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग भर ध्यान गम्यम। वो तो योग भर ध्यान, हर वक्त ध्यान में मस्त रहने वाले, शांत आकार में शेष नाग यानी काल के ऊपर भी शयन करने वाले, भुजगशयन काल के ऊपर भी शयन करने वाले, जिनके नाम से ही लोगों को शांति प्राप्त हो जाती है। सुखों का सागर है कौन दुनिया में? एक ईश्वर के अलावा। संसार हर कर्म आदमी कर रहा है सुख के लिए, लेकिन कितनों को सुख मिला है कोई बता दे? इसके पास एक बोरी नोट इकट्ठा हो गया, वो भी सुखी नहीं। इसके पास 10 रुपए का नोट रह गया, वो भी सुखी नहीं। जिसके पास 10 रुपया भी नहीं है वो भी सुखी नहीं। जिसके पास 4 बेटे हैं वो भी सुखी नहीं। जिसके पास 1 बेटा है वो भी सुखी नहीं। जिसके पास बेटा नहीं है वो भी सुखी नहीं। जिसका शरीर जवान अवस्था में है वो भी सुखी नहीं। जो बचपन में था माता पिता के लाड़ में वो सुखी मान सकते हैं क्योंकि वो अवोध था, और बुढ़ापे में आकर के कोई भी सुखी नहीं। तमधर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, कभी सा पीवा। लेकिन सुख के मार्ग को जब आप चुन लोगे, परमात्मा को प्राप्त करने मार्ग पर जब जैसे ही आप कदम रख दोगे, वैसे ही आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। धन से सुखी कोई नहीं होगा, पुत्र से सुखी कोई नहीं होगा, मकान से सुखी कोई नहीं होगा, काया से सुखी कोई नहीं होगा। लेकिन जब परमात्मा की तरफ जैसे ही आपका मार्ग प्रस्थान होगा, जैसे आपका पग रखा जाएगा, लेकिन कौन से मार्ग पर? गुरु के द्वारा दिया हुआ जो रास्ता है, गुरु के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है, गुरु के द्वारा दिया हुआ जो शब्द है, उस शब्द के अनुसार जब आप चलोगे तो आपको सुख पग पग पर दिखलाई देगा।
संसार में तो केवल यही व्यवहार है जो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं अपनी वाणी में। करें मोहवश द्रोह पराया, सत्संगत है कथा ना भावा। लेकिन मोहवश अपने प्रेम करते हैं, मोहवश द्रोह कर रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में सत्संग और कथा नहीं भाती। आप किसी से पूछोगे कि चलो सत्संग तो कहेगा, सत्संग में क्या मिलेगा? अब ये बताओ सत्संग में मिलेगा क्या? नहीं। परमा सत्संग कहते हैं, सत्य कहते हैं ईश्वर को। ईश्वर हर जगह है, हर समय है, हर वक्त रहेगा और हर काल में रहेगा। उसका संग यदि मिल जाएगा तो जो सब पर जिसका अधिकार है, ईश्वर जिस सब पर, देव दानव पर, सब पर जिसका अधिकार है, उसके पास यदि हम बैठेंगे तो क्या वो हमें सुखी नहीं करेंगे? एक दरोगा पर जानकारी होने पर आदमी अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगता है, और उसका डीएम से जानकारी हो जाए तो बहुत और ज़्यादा बड़ा मानता है, और मुख्यमंत्री के बाद उसकी बैठा उठी हो फिर तो वो दरोगा को धमका देता है, कहता है पता है मैं डीएम साहब मुख्यमंत्री का आदमी हूँ। और प्रधानमंत्री के पास उसकी बैठा उठी हो फिर तो वो कहता है, फिर तो मुख्यमंत्री को भी डांटने लगता है। अब जो दरोगा को बनाने वाला है, डीएम को बनाने वाला है, मुख्यमंत्री को बनाने वाला है, प्रधानमंत्री को बनाने वाला है, राष्ट्रपति को बनाने वाला है ये परमात्मा, उसके पास यदि आपकी बैठा उठी हो जाए फिर आप काल यमराज को भी धमका सकते हैं। काल यमराज से भी कह दोगे शांत खड़ा रहे, इधर को मत आना जब तक मैं नहीं कहूँ। क्यों? परमात्मा से, परमात्मा के पास जिसकी बैठक होगी उससे काल यमराज भी डरता है। अब ये सत्संग क्या है? परमात्मा के साथ बैठना है। परमात्मा कहते हैं इस बात को, अन्य क्षेत्रे कृत्यम पापम, दुनिया में तुम पाप करके मेरी शरण में आ जाओ, सत्संग में आ जाओ। पापी से पापी सठ सुधरे सत्संगत पाई। सठ कहते हैं मूर्ख से मूर्ख आदमी, पापी से पापी आदमी भगवान की शरण में आकर के सुधर सकता है। लेकिन भगवान की शरण में आकर के जो नाना प्रकार की गलतियां करेगा वो अन्य क्षेत्र कृत्यम पापम पुण्य क्षेत्र विनश्यति, और पुण्य क्षेत्र कृत्यम पापम वज्रलेपम भविष्यति। आपने सत्संग में आकर के भी सत्संग को बकवास समझ लिया, सत्संग में आकर के भी आपका मन भजन में नहीं चला, सत्संग में आकर भी सत्य की तरफ आपका मन नहीं मुड़ा, तो यथार्थ में कोई ईश्वर है। अगर हमको ईश्वर है तो कोई तो सांस दे रहे हैं, हम सांस ले रहे हो तो हम कभी बुढ़ापा मानते ही नहीं, कभी मरते ही नहीं। इनका इतने पर भी भगवान के लिए मन नहीं चला भजन के लिए, तो वो अपने जीवन में पुण्य तो कर रहे हैं, लेकिन पुण्य से बड़ा भगवान को और अपने आप को धोखा भी दे रहे हैं। पुण्य क्षेत्र कृत्यम पापम, अगर पुण्य क्षेत्र में आप सीख करके भी पाप करते रहे, पुण्य क्षेत्र में आकर के भी आपका भजन को मन नहीं चला, पुण्य क्षेत्र में आकर के भी आपने झूठ बोला, पुण्य क्षेत्र में आकर के भी आपने एक दूसरे के अंदर द्वेष देखा, पुण्य क्षेत्र में आकर के भी आपने विरोध माना, पुण्य क्षेत्र में आकर के भी आपने प्रेम नहीं किया कि सब में परमात्मा व्यापक, तो वज्र लेपम भविष्यति, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कहीं भी शांति नहीं मिल सकती। लाख उपाय कर लो, लाखों देवता बना ले, किसी भी देवता की पूंछ पकड़ के डोलता रहे, कोई शांति नहीं मिली। भगवान कहते हैं सत्संग है किसका? सत्य माने ईश्वर के, ईश्वर का संग करना है तो सत्संग है। पहले कहते थे पंच परमेश्वर, कोई गांव में पंचायत होती थी तो 5 आदमी बैठकर पंचायत किया करते थे, और 5 की बात परमेश्वर की बात मानी जाती। अब सत्संग में तो कितने लोग बैठते हैं हम लोग, तो सब लोग बैठना, सब किसके लिए बैठना है? ईश्वर के लिए। भाव क्या है अंदर में? ईश्वर के प्रति। जब ईश्वर के प्रति हमारा भाव है तो हृदय में प्राकट किसका हुआ है? ईश्वर का। जब ईश्वर का प्राकट हुआ है तो यहाँ है कौन? ईश्वर। अब ईश्वर यहाँ पर है तो यहाँ पर कोई झूठ है? यहाँ कोई छल है?
यहाँ कोई कपट है, यहाँ कोई द्वेष है, यहाँ कोई घृणा है, यहाँ कोई दुख है, यहाँ कोई अपना है, यहाँ कोई पराया है, केवल एक ईश्वर है। हम ईश्वर का संग कर रहे हैं। बताइए, इतने लोग बैठे हैं, किसी को कोई आनंद में कमी हो, किसी को कोई दुख हो रहा हो। अब यहाँ से उठते ही घर में जाते ही आपको पता लग जाएगा, दुख पैदा हो जाएगा, कलेश पैदा हो जाएगा। जिन्हें तुम अपने मानते हो उन्हीं से कलेश हो जाएगा। पति पत्नी में कलेश हो जाता है, क्यों होता है? ये कलयुग का प्रभाव है। यदि आप सोच लो कि हम कलयुगी आत्मा नहीं है, हम कलयुगी जीव नहीं है, हम यथार्थ में सत्संगी हैं, हम सतयुगी हैं, हम सत्ययुगी आत्मा हैं, तो आपका कलेश आज से ही खत्म। हम सतयुगी आत्मा हैं, हम कलयुगी आत्मा नहीं है, फिर हमारा किसी से कोई कलेश नहीं। हमारा संबंध किसी से सबसे वही है जो परमात्मा से है, कि हम सब में परमात्मा का स्वरूप देखेंगे। लेकिन मनुष्य तो इसके पीछे पड़ा हुआ नहीं है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चलेना, ये इंसान का भाव बढ़ गया। शास्त्र कहता है, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। हमको जो मनुष्य शरीर मिल गया, मैंने मनुष्य की परिभाषा बताई। मनुष्य का मतलब ही होता है, मानव का मतलब होता है मनन करना, मननशील होना। अब हम जो मनन कर रहे हैं, ये मन में कुत्ता करेगा क्या? 84 लाख योनि में कोई करेगा? कोई देवता मनन करेगा इस तरह बैठ कर? मनन करना ही अच्छा क्या है, बुरा क्या है, नीर क्या है, क्षीर क्या है, अपना क्या है, पराया क्या है, ये सत्संग की महिमा से हमको पता लगेगा। और हमको ये भी पता लगेगा यथार्थ में जो कुछ संसार में हमने इकट्ठा किया उसमें हमारा कुछ भी नहीं। ये शरीर भी हमारा नहीं, हम किसी के हैं। शरीर हमसे चल रहा है ना कि हम शरीर से चल रहे हैं। अगर शरीर से हमसे शरीर नहीं चल रहा होता तो जिनके जो लोग शरीर से चले जाते हैं उनसे शरीर से कहो चलो करो काम, उठ कर, उनका शरीर नहीं बोल पाएगा, नहीं उठ पाएगा। हम शरीर से नहीं है, शरीर हमसे कामयाब है। अब इस शरीर के रहते हुए हमें भगवान को प्राप्त करना है। भगवान ने हमें इसीलिए भेजा था। जब बच्चे को माँ बाप अपने से बिछुड़ा करके स्कूल भेजते हैं तो किस लिए भेजते हैं? इसलिए भेजते हैं ये बच्चा आगे पढ़ लिख करके विद्वान बने, अच्छा बने, श्रेष्ठ काम करे, अच्छे काम करे। इसलिए परमात्मा, और हमारा माता पिता कौन है? परमात्मा। परमात्मा ने हमको संसार में भेजा, किस लिए भेजा? कि हम अच्छे बने, अच्छे काम करें, अच्छा ज्ञान प्रचार करें, अच्छे ज्ञान को ग्रहण करें और लोगों से उस अच्छाई से उनको सुख उपजाएं। परहित परम सरस न भाई, पर पीड़ा सम न अधिमाई। संसार में दूसरे को सुख देने से बड़ा कोई सुख नहीं। ये मैंने बताया ना, अंगूर वाला हिसाब है। जो दूसरे को सुख देगा वो वही तो सुख देगा जो मुलायम होगा। जो दूसरे को सुख देगा वो मुलायम होगा, अंगूर के समान होगा। और जो दूसरे को दुख देने के लिए दुख उठाएगा उसका तो शास्त्र में कोई वर्णन ही नहीं है। और जो दूसरे को सुख देने के लिए दुख उठाएगा उसका तो वर्णन है। दूसरे को दुख देने के लिए दुख उठाए ऐसे व्यक्ति का शास्त्र में वर्णन नहीं किया। वह ऐसा मनुष्य माना ही नहीं। मनुष्य उसको माना जो दूसरे को सुख देने के लिए स्वयं दुख उठाए। परहित परम सरस न भाई, पर पीड़ा सम न अधिमाई। दूसरे को सुख देने से बड़ा संसार में कोई पुण्य नहीं, और दूसरे को दुख देने से बड़ा संसार में कोई पाप नहीं। ये संसार में हमको ग्रहण करना है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जे परलोक समान। ये शरीर क्या है? भगवान को प्राप्त करने का एक साधन है। अब इसको हमने भगवान को प्राप्त करने का तो साधन कुछ जोड़ा नहीं। जोड़ा है कि धन कमाने का साधन इस शरीर को मान लिया है, बच्चा पैदा करने का साधन इस शरीर को मान लिया है, झूठ बोलने का साधन इस शरीर को मान लिया है, ईर्ष्या द्वेष रखने का साधन हमने शरीर को मान लिया है, दूसरे की बुराई सुनने का साधन हम इसको मान लिया है, आपस में कलह करने का साधन हमने शरीर को मान लिया है। और है कि शरीर ये क्या? नाशवान। इतनी चीज़ों को पता नहीं क्या क्या इसको, इस शरीर को हम मान बैठे हैं।
लेकिन भगवान ने ये शरीर इसके लिए दिया ही नहीं है। संतवाणी कह रही है कि साधन धाम, ये शरीर साधन का धाम है। कौन से साधन का? भगवान के धाम को प्राप्त करने का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस शरीर के रहते रहते हम मोक्ष का द्वार प्राप्त कर लें, उस मार्ग को जान लें, उस मार्ग पर चल पड़े जहाँ परमात्मा हमको हमारे शरीर में मिलेंगे। जिसको शरीर में परमात्मा मिलेंगे उसको बाहर भी मिलेंगे, और जिसको शरीर में नहीं मिलेंगे उसको बाहर भी नहीं मिलेंगे। कबीर काया समुद्र है अंत न पावे कोई, मृतक हो के जो रहे मान के लावे सब। मैं मरजीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की जामे बस अनेक। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें झूठ से अलग होना पड़ेगा, हमें क्रोध से अलग होना पड़ेगा, हमें छल से अलग होना पड़ेगा, हमें द्वेष से अलग होना पड़ेगा। संसार की बुराइयों से जो झूठ जिनमें छपा हुआ है, जिनमें छल छपा हुआ है, जिसमें पाप छिपा हुआ है, ऐसे कर्मों से हमें अलग होना पड़ेगा। इनके लिए तो हमें मरना पड़ेगा। और कबीर साहब तो कह रहे हैं मरे हो तो मर जाइए छूट पड़े जंजाल। कबीर साहब कह रहे हैं अपनी वाणी से कि मरे हो तो मर जाइए छूट पड़े जंजाल। ऐसे मरने को मरो दिन में 100 बार, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। और कब मरे हो कब पाए हो पूर्ण परमानंद। जैसे ही आपके अंदर में छल निकलेगा, जैसे ही आपके अंदर से झूठ निकलेगा, जैसे ही आपके अंदर से कपट निकलेगा, जैसे आपके अंदर से अहंकार का परित्याग होगा, ये इसी को मरने को कहा। ऐसा नहीं ऐसा मर जाएगा आदमी तो एक बार में ले जाकर फूक देंगे, 100 बार कहाँ से मरेगा। उसको मरने को नहीं कहा। हमें छल को मारना है, हमें झूठ को मारना है, हमें क्रोध को मारना है, हमें पाप को मारना है, अपने अंदर की पाप वृत्ति, अपने गलत विचारों को मारना है, किसी को गलत देखने की दृष्टि को खत्म करना है, अच्छा देखना है। मरे हो तो मर जाइए छोटी पड़े जंजाल। सब जंजाल छोड़ करके भगवान का भजन में लग जाओ, और किसी की बुराई बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। गांधी जी का ये वचन था। तो हमें तुरंत भगवान के दर्शन इसी शरीर में होंगे। लेकिन हम छोड़ने के लिए कोई राज्य नहीं, और भगवान को भी मनाना चाहते हैं, भगवान के भी भक्त बनना चाहते हैं। है तो विचार वही झूठे लेना, झूठे लेना, झूठे करे चवेना, वैसा बना हुआ है। और भगवान की पूजा भी चल रही है, तो ऐसी पूजा से भगवान मिलने वाले नहीं। हमें माता पिता का भी सम्मान करना पड़ेगा, हमें गुरुजनों का भी सम्मान करना पड़ेगा, अपने से इष्ट हैं बड़े हैं उनका भी सम्मान करना पड़ेगा। हम किस अहंकार में डूबे हुए हैं? संसार के अहंकार को छोड़ करके भगवान के नाम का अहंकार करना पड़ेगा। हमें ईश्वर का नाम लेना है, ये हमारी दृढ़ अहंकार होना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए। हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारा है, ये हमें दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। हमें ईश्वर से मिलना है इसी शरीर से, ये दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए। हमें ईश्वर का नाम प्रतिदिन गुणगान करना है, लेकिन एक मनमुखी नाम होता है, एक गुरुमुखी नाम होता है। मनमुखी नाम से कभी भी परमात्मा का दर्शन नहीं होता। देखो आज मन तो मैं कहेगा कि रटो कृष्ण 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 कृष्ण, कल कहेगा रटो राधे 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 राधे, परसों कहेगा बोलो जय हनुमान जय हनुमान, फिर कहेगा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मन की पूर्ति तुम कभी भी नहीं कर सकते। एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। एक नाम मिलेगा, जिन्होंने उस नाम के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त किया, ऐसे सदगुरु के मुख से दिया हुआ नाम ही हमें परमात्मा से मिला सकता। तब आप संसार में झूठ चवेना से बच सकते हैं। ना तो लाल पर्दा पहन लो, पीले कपड़े पहन लो, चाहे लाल कपड़े पहन लो, उनसे कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि हमारे अंदर में वो वृत्ति बनी हुई है छल की, कपट की, झूठ। भले ही काले कपड़े पहन लो, लेकिन मन को सफेद कर लो, कोई परेशानी नहीं है। कोई से कपड़े पहन लो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मन को बिल्कुल सफेद कर। मन के अंदर में कोई कपट मत रहने दो, कोई छल मत रहने दो, केवल अपने गुरु के चरणों में शरणागत हो जाओ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास रामायण में लिखना पड़ गया कि गुरु बिन भवन तरह न कोई, चाहे ब्रंच शंकर सम होई। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो।
वेद रूप को होय की कथा सुनावई, पंडित को धर रूप की अर्थ बतावई। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरें, और गुरु ही शेष महेश को चेतन करे। अगर परमात्मा से मिलाने की किसी में ताकत है, चेतना तुम्हारे अंदर पैदा करने की ताकत है, तो केवल एक गुरु में है। अगर ज्ञान देने की ताकत है तो केवल एक गुरु में है। अगर तुम्हारे भंडार भरने की ताकत है तो केवल गुरु में है। अगर तुम्हारे घर में काम धनु उत्पन्न करने की ताकत है तो केवल गुरु में है। काम धन गुरुदेव मनोरथ सब सरें। जैसे तुम्हारे भंडार खाली होंगे सब भर जाएंगे। वो जहाँ अंधकार मिटता है, जहाँ प्रकाश होता है, वहाँ अपने आप ही लक्ष्मी आने लगती है। अंधकार में जो लक्ष्मी आती है रुलाने के लिए आती है, और प्रकाश में जो लक्ष्मी आती है वो कल्याण के लिए आती है। इसलिए गुरु की शरण लेने से हमारा कल्याण होगा। आज की वाणी इतनी बोल करके मैं विराम देता हूँ। आगे सुनाऊंगा, काफी समय सुनाने के लिए। बोलो प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।